40 साल संघर्ष करने के बाद राज मिला और राज अलग होने के 20 साल तक उन्हीं बेईमानों ने सरकार चलाया जो राज अलग करने के घोर विरोधी थे। जो घोर विरोधी था वो आपका क्यों सेवा करेगा? यहां पर सभी विधायकों का नाम लिखा हुआ है, जो सरकार में है, जो सरकार में नहीं है, ये लोग भी। लेकिन ये लोग यहां नहीं आएंगे, ये लोग दूर से पत्थर मारेंगे और आपका बना हुआ खाना पे किरासन तेल छिड़क देगा और अलग अलग मंच बना करके वहां पर भोंपू बन करके सरकार को कोसने का काम करेगा। केंद्र सरकार से हमने कहा कि हमारे 8 लाख गरीब हैं और उन्होंने भी माना कि यहां गरीब लोग हैं, इनको मकान अभी और देना है, लेकिन पैसा नहीं दिया, हाथ खींच लिया। तो हमने राज्य सरकार ने अपने ताकत पर आबुआ आवास योजना शुरू किया है, जो इस राज्य के हर गरीब को आवास देंगे। जो डबल इंजन की सरकार थी, हमारे विरोधी वाला लोग इस राज्य में सामान्य जीवन में हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए लोग भूख से मर गया। ये भारत देश का पहला राज्य है जो सभी बुजुर्गों को, सभी महिलाओं को, सभी दिव्यांग को और साथ साथ में जिस औरत को कोई आदमी छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन देने का काम करता है। आने वाला समय में कोई भी गरीब किसान मजदूर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी कुछ पढ़ना चाहेगा, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख रुपया अगर खर्चा होगा तो वो पैसा राज्य सरकार देगी, आपको कोई बंधक देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कई विभागों में हजारों लाखों कर्मचारी है, कभी कर्मचारी गांव नहीं गया, कभी बीडीओ सीओ गांव नहीं गया और आज अपने वादे के अनुरूप रास्ता हो या ना हो, आज पदाधिकारी, नेता ट्रैक्टर में, बैलगाड़ी में, मोटरसाइकिल में गांव गांव जाकर के पंचायत में शिविर लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक नहीं, हजारों शिविरें पूरे राज्य में लगी हुई है। हर दिन 23 तारीख से चल रहा है, 29 तारीख तक ये शिविरें चलेंगी। पहला शिविर हम लोग लगाए, 35 लाख आवेदन हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए, 55 लाख आवेदन मिला। इस बार ये शिविर खत्म होने के बाद कितना आवेदन मिलता है इसको भी देखेंगे। और आज पहला शिविर का नतीजा ये हुआ कि आज राज्य के अंदर 60 साल का जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन मिलता है। आज हमारी जितनी विधवा महिला है पूरे राज्य में, चाहे वो 18 साल का हो या 80 साल का, सबको पेंशन मिलता है। कोई बिना पेंशन का नहीं है। ये भारत देश का पहला राज्य है जो सभी बुजुर्गों को, सभी महिलाओं को, सभी दिव्यांग को और साथ साथ में जिस औरत को कोई आदमी छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन देने का काम करता है। पहले लोग, जो डबल इंजन की सरकार थी, हमारे विरोधी वाला लोग इस राज्य में सामान्य जीवन में हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए लोग भूख से मर गया। जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार, इनको सिर्फ आरोप लगाना आता है, काम करना नहीं आता है। कोई भी बचेगा नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ। आज 100 रुपया बिजली यूनिट फ्री भी दे रहे हैं। आज लगभग कोई भी ग्रामीणों को बिजली का पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारा गांव देहात इतना गरीब, जिसी को लेकर हम लोगों की लड़ाई रही कि अलग राज बनाएंगे, हमारी गरीबी खत्म होगी। इसके लिए हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने एक लंबा संघर्ष किया, अनगिनत लोगों का शहादत हुआ, तब जाके ये राज मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 40 साल संघर्ष करने के बाद राज मिला और राज अलग होने के 20 साल तक उन्हीं बेईमानों ने सरकार चलाया
जो राज अलग करने के घोर विरोधी थे। जो घोर विरोधी था वो आपका क्यों सेवा करेगा? सोच कि किसी को तकलीफ ना हो। और कई चीजें हैं, आज हम बहुत यहीं पर बातों को खत्म करेंगे। हम यही जानना चाहते हैं, अब आतु दिसोम रे हड़ाम बुढ़ी को पेंशन को न्यामिदा सेवा को न्यामिदा, सनाम को न्यामिदा, सावित्रीबाई फूले का योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भी बच्ची अभी नहीं पढ़ाई छोड़ेगी। अभी जो भी 9वां 10वां 11वां 12वां क्लास का बच्चा पढ़ेगा उसको गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। और आने वाला समय में कोई भी गरीब किसान मजदूर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी कुछ पढ़ना चाहेगा, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख रुपया अगर खर्चा होगा तो वो पैसा राज्य सरकार देगी। आपको कोई बंधक देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई बंधक भी नहीं रखना पड़ेगा, जमीन गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, घर द्वार जानवर बिक्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका गारंटर सरकार बनेगा और जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा सरकार को पैसा वापस करने का जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरा होगा, आपको नौकरी लगेगा, तब थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिएगा। कीजिएगा कि नहीं? सरकार को और बच्चों को भी पढ़ाना है और बुजुर्गों को भी पेंशन देना है और महिलाओं को भी मदद देना है। हर गरीब, हर इंसान का 3 जरूरत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और पूर्व की सरकार ने आम दिना जब कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई सूखा नहीं था, उस समय लोग राशन कार्ड ले लेकर के भात भात मरा। और तो और इस राज्य के 11 लाख गरीबों का जो राशन कार्ड था उसको डिलीट कर दिया। आपका ये सरकार बना, हमने 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके आपको बांटा। राशन तो हम दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं। आपको हम बता दें, उस राशन में आप आने वाला समय 1 किलो दाल भी मुफ्त में आपको हम देंगे। और मकान की बात, मकान इस राज्य में गरीबी इतना है, बेचारा गरीब में बहुत लोगों को मकान नहीं मिला, लाखों लोगों को मकान नहीं मिला। सामान्य आंकड़े के अनुसार 8 लाख लोगों को मकान देना अनिवार्य था प्राथमिकता के आधार पर। केंद्र सरकार उसमें कुछ पैसा देता है, राज्य सरकार कुछ पैसा देता है। केंद्र सरकार से हमने कहा कि हमारे 8 लाख गरीब हैं और उन्होंने भी माना कि यहां गरीब लोग हैं, इनको मकान अभी और देना है, लेकिन पैसा नहीं दिया, हाथ खींच लिया। लेकिन आज कालाजार जैसे बीमारी हमारे गरीबों को ही घर में आता है। इसलिए इन बीमारी से गांव के लोग की मौत ना हो तो हमने, राज्य सरकार ने अपने ताकत पर आबुआ आवास योजना शुरू किया है, जो इस राज्य के हर गरीब को आवास देंगे। वो आवास, अभी 2 मकान का मुर्गी खाना मिलता है ना, प्रधानमंत्री आवास, हम 3 कमरे वाला सुसज्जित आवास बना के देंगे। अभी आपका आवेदन आ रहा है और बहुत ज्यादा आवेदन आ रहा है, और हमको मालूम था कि आवेदन बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आप उसकी चिंता ना करें। अभी हम लोगों ने पहले चरण में 15,000 करोड़ रुपए अभी हम लोगों ने आवास के लिए रखा है। आवास की जांच होने के साथ जितना और अधिक बढ़ेगा 8 लाख से, उन सभी को अबुआ आवास सबका आवास होगा।
पहले एक हम लोग पड़ाव पार कर लें, फिर आगे भी बढ़ेंगे। इसीलिए इसकी चिंता भी आपको नहीं है। आवास का भी खत्म, समस्या को खत्म करने का हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। रोटी का भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है। और कपड़ा का बात, आज सब गरीब को 10 रुपया में धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है? चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारा विरोधी लोग बोलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। इन लोग को दिखाओ और बताओ और समझाओ कि ये सरकारी मंच है, यहां पर सभी विधायकों का नाम लिखा हुआ है, जो सरकार में है, जो सरकार में नहीं है, ये लोग भी। लेकिन ये लोग यहां नहीं आएंगे, ये लोग दूर से पत्थर मारेंगे और आपका बना हुआ खाना पे किरासन तेल छिड़क देगा और अलग अलग मंच बना करके वहां पर भोंपू बन करके सरकार को कोसने का काम करेगा।